वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण तापमान बढ़ रहा है। समुद्र, जंगल और ग्लेशियर यह तीनों मिलकर धरती की 90% गर्मी को तो रोक ही लेते हैं, साथ ही धरती के वेदर और क्लाइमेट को जीवन जीने के लायक बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाजारवाद, साम्राज्यवाद और जनसंख्या विस्फोट के चलते तीनों को तेजी से नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग प्रारंभ हो चुकी है। एक बार फिर दुनिया का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की तरफ खिंचा है। हिमालयी ग्लेशियरों को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक अध्ययन कराया था। इस अध्ययन ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र की 15,000 ग्लेशियर और 9,000 हिमताल ग्लेशियर लेक में आधे वर्ष 2050 और अधिकतर वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएंगे। इस बात की पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी की है। यदि हिमालय और धरती के अन्य ग्लेशियर तापमान के कारण पिघलते रहे तो हमारी धरती समुद्र में समा जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का मौसम बदल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण यह सब हो रहा है। प्रदूषण कई तरह का होता है। हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयले के प्लांट से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं और अन्य कई कारणों से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। पहले 100 या 200 साल के बीच में अगर तापमान में 1 सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती थी तो उसे ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन पिछले 100 साल में अब तक 0.4 सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत खतरनाक है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक बृहत्तर विषय है, लेकिन यहाँ इतना समझने से ही समझ में आ जाता है कि मुख्य कारण क्या है। प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी की जलवायु को 1 डिग्री ठंडा या गर्म होने के लिए हजारों साल लग सकते हैं। हिमयुग चक्र में पृथ्वी की जलवायु में जो बदलाव होते हैं वो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होती है, जैसे वन जीवन में बदलाव, सूर्य के रेडिएशन में बदलाव तथा और प्राकृतिक परिवर्तन। ये सब कुदरत का जलवायु चक्र है, लेकिन पिछले सालों में मानव की गतिविधियां अधिक बढ़ने के कारण यह परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि मानव अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक और जहां पीने के पानी का संकट गहराएगा, वहीं मौसम में तेजी से बदलाव होगा और तापमान बढ़ने से ठंड के दिनों में भी गर्मी लगेगी। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि यह कितना खतरनाक होगा। धरती की आबादी लगभग 7 अरब के पार जा चुकी है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन धरती को नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व CO4 ने चेताया था कि यदि आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह दोहन होता रहा तो आने वाले 150 वर्ष में जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का पर्यावरण किसी भी प्राणी और मानव के रहने लायक नहीं रह जाएगा। हजारों फीट नीचे खदान से कोयला और हीरा निकाला जाता है। बोरिंग के प्रचलन के चलते जगह जगह से धरती में छिद्र कर दिए गए हैं। जंगल और पहाड़ तेज से काटे जा रहे हैं। नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है और समुद्र के भीतर भी खुदाई का काम जारी है। अंतरिक्ष में भी कचरा फैला दिया गया है। ओजोन परत पर पहले से ही संकट बरकरार है। गैस उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। उक्त सभी कारणों के चलते तूफानों और भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कहीं अधिक वर्षा तो कहीं सूखे की मार है। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाकर बार बार मानव को चेतावनी दे रही है, लेकिन मानव ने धरती पर हर तरह के अत्याचार जारी रखे हैं। वैज्ञानिकों ने अतीत और वर्तमान के आंकड़े इकट्ठे कर कंप्यूटर में दर्ज कर जब 30 साल के बाद की पृथ्वी के हालात जानना चाहे तो पता चला कि धरती का तापमान पूरे 1 डिग्री पर डूबा है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। समुद्र का जल स्तर 1.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है और अमेजन के वर्षा वन तेजी से खत्म होने के लिए तैयार है। बस यह 3 स्थिति ही धरती को खत्म करने के लिए काफी है।